जनपद रामपुर उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर तैयारी के लिए जिलाधिकारी रामपुर, पुलिस अधीक्षक रामपुर द्वारा लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत की गई कार्रवाई की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। में व्यवस्था रहेगी, उसका कंट्रोल रूम भी हम लोगों ने यहाँ कलेक्ट्रेट में बनाया है। 3 प्रकार के कंट्रोल रूम हम लोगों के हैं, जिसमें एक वेबकास्टिंग का भी कंट्रोल रूम है। उनका जो लगाने का जो प्रक्रिया है वो 17-18 तारीख से हमारा लगना चालू हो जाएगा। इसके अलावा 130 बूथ ऐसे हैं जिस पर हम लोग अलग से वीडियोग्राफिंग की भी व्यवस्था रखते हैं। यह इसलिए कि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार से जो चुनावी प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, उसमें किसी भी प्रकार से विघ्न न डाल सके। इसके अलावा मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि हमारे यहाँ पर जो नए मतदाता जुड़े हैं वो प्रदेश के टॉप 5 जिलों में जो हमारा जिला आया है रामपुर, लगभग 36,497 जो पहली बार मतदान करेंगे ऐसे युवकों को जोड़ा गया है, जो लगभग 2.05% है। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जो चुनाव है प्रथम चरण में है, 1789 बूथों पर 1071 केंद्रों पर 5 हमारे यहाँ AC सेगमेंट है। जो हमारी ट्रेनिंग की प्रक्रिया है, 2 बार ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं जितने भी मतदान कर्मी है हमारे। पहली ट्रेनिंग के बाद जो दूसरी ट्रेनिंग है वो 16 तारीख को समाप्त हो जाएगी, जिसमें कि आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट 152 जो सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हैं, 25 जोनल मजिस्ट्रेट लगे हैं। इसके अलावा आपके 195 जो माइक्रो ऑब्जर्वर लगे हैं उनकी भी हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई है। इसके अलावा जो हमारी EVM की कमीशनिंग है वो 9 तारीख से प्रारंभ हुई थी, उसको 12 तारीख तक हम लोगों ने समाप्त कर लिया। सारी EVM और VVPAT हमारे बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार हैं। जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं और एजेंट हैं उनके उपस्थिति में ये कमीशनिंग की प्रक्रिया हमारी मंडी समिति में समाप्त की गई है। जो डिस्पर्सल होगा हमारा वो 18 तारीख को पोलिंग पार्टीज़ का जो हमारे GPS युक्त वाहन है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी मशीन, EVM, कोई भी हमारा पोलिंग पार्टी या कोई भी मजिस्ट्रेट बिना GPS के वाहन के मूव नहीं करेगा। जो भी डेजिग्नेटेड व्हीकल हैं उन्हीं को यूज़ किया जाएगा विद प्रॉपर आई कार्ड, प्रॉपर स्टिकर्स, और जो भी हमारी जो रिजर्व EVM है उनको भी हम लोग जो हमारे रिजर्व स्ट्रॉन्ग रूम तहसीलों में बनाए गए हैं, 5 तहसीलें हैं, वहीं से मूवमेंट हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट करेंगे। 19 तारीख को जो हमारा मतदान होगा उसका हर 2 घंटे में एक ऐप है इलेक्शन कमीशन का VTR करके, उसमें हर 2 घंटे में उसमें आपको अपडेट मिलता रहेगा कि कितना प्रतिशत मतदान हमारा गति से चल रहा है। यह पहली बार हो रहा है। इससे पहले हम लोग मैनुअली ही डाटा फीड करते थे। इसके अलावा हम लोगों ने लगभग 8,000 पोलिंग पर्सनल्स को ट्रेनिंग दी है, उनका एग्ज़ाम भी लिया है, और जो उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए हैं और जिनके कुछ मार्क्स कमाए तो दोबारा से ट्रेनिंग करा के हम लोगों ने एकदम परफेक्ट जो पोलिंग हमारी उस दिन होनी है उसके समकक्ष बनाया है। फोर्स का जैसे कप्तान साहब ने बताया, हम लोगों को बाहरी जो फोर्स है वो भी पर्याप्त मात्रा में मिल चुकी है। उसका डिप्लॉयमेंट पर्यवेक्षक महोदयों के समक्ष हो चुका है। कहाँ किसकी ड्यूटी है वो भी हम लोगों ने उसको तय कर लिया है। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ हैं, चाहे 116 की हो, चाहे वो FST SST की हो, उसको भी हम लोगों ने काफ़ी बड़े मानक पर किया है। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, जो अंतिम 72 घंटे होते हैं उसका जो SOP होता है वो अलग होता है। जैसे हमारी FST SST जो टीमें लगती हैं वो जस्ट आखिरी 72 घंटे में वो 3 गुना हो जाती है। तो हमारी जो FST टीम है वो 45 हो जाएंगी 72 घंटे में, और SST भी हमारी लगभग 45 हो जाएगी। 11 हमारे बैरियर हैं अक्रॉस द उत्तराखंड स्टेट जो बॉर्डर है, उस पर भी हम लोगों ने वीडियो कैमरा की व्यवस्था की है, CCTV की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा हमारे जो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। सर, मतदाता कौन कौन सी ID लेके जाएंगे अपना मतदान? देखिए, मतदाता जो हमारी 12 पहचान पत्र होते हैं उसकी जो सूची होती है हम हर बूथ पर भी लगाते हैं कि आप कौन सा मतदान पहचान पत्र आप लेके जा सकते हैं। उसमें से कोई भी मतदाता वो पहचान पत्र अपना वहाँ पर जो पोलिंग पार्टीज के एजेंट्स को पर्सनल्स होते हैं उनको दिखाकर अपना मत का प्रयोग कर सकता है। वो जो पोस्टर होता है वो बूथ पर भी लगा रहता है, हर बूथ पर ये पोस्टर लगा रहता है।
सर बूथ के बाहर होगा, बूथ के बाहर होगी आईडी चेक या बूथ के अंदर होगी सर? देखिए, मतदान की जो पर्ची है वो बूथ पर ही चेक होती है, अंदर नहीं होती है कमरे के। इसके अलावा जो आपने क्वेश्चन पूछा वोटर स्लिप का, पर कुल 12,000 थे, क्योंकि आप जानते हैं कि वॉलंटरी होता है, कहीं कोई मिसयूज ना हो किसी के असले का, तो लोगों ने वॉलंटरली इसमें लगभग सारे ही जमा कर दिए हैं। 200-250 ऐसे हैं जो कि बाहर रहते हैं लोग, तो वो उतना ही शेष रह गया जिसका वो लोग एग्जाम्पशन के लिए पत्र उनके द्वारा प्रेषित किया है। 500-600 की संख्या उनकी है जो कि जनपद में है, किंतु विशेष अपने ड्यूटीज़ के कारण अन्य कारणों से उनको उन्होंने एग्जाम्पशन के लिए हमारे कमेटी के सामने पत्र दिया है, इसलिए सभी जमा हो गए हैं। इस बार सर अवैध हथियार कई बार पकड़े गए, क्या चुनाव को प्रभाव डालने की वजह से? देखिए, सामाजिक तत्व तो अपनी गतिविधियों के लिए तो इस प्रकार की कार्रवाई करते ही रहते हैं, वो चुनाव में प्रभाव न डाल सकें इसके लिए कोई हर स्तर पर कार्रवाई की गई। इस बार आचार संहिता उल्लंघन के कितने मामले दर्ज हुए? जहाँ तक मुझे पता है कि एक ही दर्ज हुआ है। काफ़ी डिटेल्स में आपको अलग से दे दूँगा, लेकिन कल ही टाइप हुआ है। रेड कार्ड सर? रेड कार्ड देखिए वो तो एक मौके पर दिए जाते हैं, लोग चिन्हित किए जा रहे हैं जिनसे भी आशंका होगी सबको रेड कार्ड दे करके उनको सचेत किया जाएगा। कल सापा वालों ने एक ज्ञापन दिया है आप गवर्नर साहब को, उसमें मैंने लिखा है कि खाली टाडे के अंदर 30,000 लोगों को रेड कार्ड जारी किया। बिल्कुल ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। कल प्रेस नोट आया था उनका 30,000 का, मैं फोन करने वाला था उनका है ना कि प्रेस नोट से। संवेदनशील बूथ कितने हैं और अति संवेदनशील बूथ कितने बने हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी तो विगत कई वर्षों से ये क्लासिफिकेशन होकर के क्रिटिकल और वल्नरेबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो वो बताया जा चुका है आपको 178 लगभग क्रिटिकल बूथ्स है और 33 वल्नरेबल है। इन सभी में हम लोगों ने जो वांछित कार्रवाई है पूरी करके क्रिटिकलिटी भी और वल्नरेबिलिटी भी काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है। बाकी जो मैंने आपको बताया अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है या जो कि कोई भी डाल सकते हैं उनको बाउंड किया गया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं भी कोई क्रिटिकलिटी या वल्नरेबिलिटी नहीं रहेगी। चुनाव में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। सर, मतदान के दिन अंदर पोलिंग बूथ पर कौन सी फोर्स होगी और बाहर कौन सी लगाई जाएगी? जी, मतदान के दिन अंदर जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, बाहर जो गेटों पे वो कौन सी फोर्स होगी? ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। जो भी मतदान केंद्र में पुलिस बल लगा है सबका सब वो है जो कि बाहरी जनपदों से है। हमारे जनपद का पुलिस बल अन्य लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में ड्यूटी करेगा, उसका मतदान में कोई भी वो नहीं है, सिवाय जो हमारी महिला कांस्टेबल्स हैं, क्योंकि महिला जो वोटर्स होंगी उनकी सुविधा के लिए उनको लगाया जाएगा। प्लस हमारा सारा पुलिस बल बाहर लगा हुआ है। सर पैरामिलिट्री फोर्स कितनी आई? PSC और पैरामिलिट्री मिला करके कुल 31 कंपनी है हमारे पास, जिनको कि सेंटर्स के साथ साथ और भी जो QRTs वगैरह हैं उनके साथ उनको व्यवस्थापन किया गया है। ईवीएम में व्यवस्था रहेगी, उसका कंट्रोल रूम भी हम लोगों ने यहाँ कलेक्ट्रेट में बनाया है। 3 प्रकार के कंट्रोल रूम हम लोगों के हैं, जिसमें एक वेबकास्टिंग का भी कंट्रोल रूम है। उनका जो लगाने का जो प्रक्रिया है वो 17-18 तारीख से हमारा लगना चालू हो जाएगा। इसके अलावा 130 बूथ ऐसे हैं जिस पर हम लोग अलग से वीडियोग्राफिंग की भी व्यवस्था रखते हैं। यह इसलिए कि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार से जो चुनावी प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, उसमें किसी भी प्रकार से विघ्न न डाल सके। इसके अलावा मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि हमारे यहाँ पर जो नए मतदाता जुड़े हैं वो प्रदेश के टॉप 5 जिलों में जो हमारा जिला आया है रामपुर, लगभग 36,497 जो पहली बार मतदान करेंगे ऐसे युवकों